नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। भारत न्यूज एक ऐसी खबर आप तक पहुंचा रहा है कि आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजधानी रायपुर में शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके की बेशकीमती जमीन का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल ग्राम सेवा समिति की पंडरी स्थित 12 एकड़ भूमि का ये मामला भूमाफियाओं की काली करतूतों और मानवीय संघर्ष का एक मार्मिक चित्रण को सामने लाता है। आजादी के तुरंत बाद पूरे भारत के नवनिर्मित ग्राम उत्थान, स्वदेशी और ग्रामीण रोजगार मुखी विकास की अवधारणा का जो सपना था, उसके लिए सब एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। तत्कालीन रायपुर और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इस दिशा में काम शुरू किया। महंत लक्ष्मी नारायण दास, नंद कुमार दानी, वेंकटेश राव कोहाड़े जैसे छत्तीसगढ़ के सपूतों ने 1948 से 1949 में ग्राम सेवा समिति का गठन कर इस काम को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों के 1860 में स्थापित एक कानून के अनुसार इसका पंजीयन भी कराया गया। अब आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के उन सपूतों की दूरदर्शिता और ज्ञान को, जो इस समिति को कानूनी अमली जामा पहनाकर और सबको कानून दायरे में लाकर सहकारिता की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। इस दौरान में जब शिक्षा भी पहुंच और संसाधनों की उपलब्धता बहुत सीमित थी, तब इन लोगों ने कई बड़े संस्थानों को स्थापित किया था। ग्राम सेवा समिति का मुख्यालय जेल रोड में स्थित कचहरी चौक के बाल आश्रम में बनाया और ग्रामोद्योग को बढ़ाने पंडरी में कारखाने की शुरुआत की। इस कारखाने में खादी के सूत, खादी के कपड़े, फर्नीचर सहित दर्जनों चीजों के उत्पादन के साथ एक बड़ा गौशाला का भी निर्माण किया गया है। यहाँ के उत्पादित सामानों के लिए इस जगह पर एक विक्रय केंद्र की भी स्थापना की गई थी। 1965 में इस जमीन को समिति के सदस्यों ने 19 नए पैसे प्रति फुट के हिसाब से खरीदा था। उस जमाने में एकड़ों की भूमि को फुट दर से खरीदना करना यहाँ बताता है कि यह सरकारी समिति कितने ज्यादा प्रॉफिट में चल रही थी। यहाँ पर सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला था। समिति के सदस्यों ने लाभ से प्राप्त पैसों का सदुपयोग करते हुए पक्के मकानों का निर्माण कराया, अपने व्यवसाय को आधुनिक रूप दिया। इसके साथ ही तत्कालीन सरकारों ने न सिर्फ इनकी मदद की, बल्कि एकड़ों में जमीन भी दी। समिति ने विस्तार किया और खुद भी नई जमीनों को खरीदा था। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला था। फिर भूमाफियाओं की नजर इन समिति और इनकी बेशकीमती जमीनों पर गड़ गई। यहाँ से शुरू हुआ भूमाफियाओं के लालच और मानवीय संघर्ष की मार्मिक कहानी। आज भी इस बुनकर सदस्य और उनके परिजनों ने इस जमीन को बचाने के लिए लड़ाई जारी रखा है। यह रहे दर्जनों परिवारों की मूलभूत सुविधाओं, बिजली पानी के भी काट दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये दर्जनों परिवार सोलर लाइट और टैंकरों से मिले पानी में अपना गुजारा कर रहे हैं। समिति के पुराने प्रबंधक बेहरा जी की बुजुर्ग पुत्री और उनके दामाद ने अपनी व्यथा कैसे व्यक्त की है, आप भी सुने। पिछले दिनों समिति के बुनकरों ने रायपुर संभाग आयुक्त से शिकायत की है कि स्वयंभू ट्रस्टी अजय तिवारी ने भूमाफिया हरिबल्लभ अग्रवाल को यह भूमि बेच दी है, जिस पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है और लगभग 50 वर्षों से निवास कर रहे बुनकरों के परिवारों को डराया धमकाया जा रहा है। बुनकरों का आरोप है कि अजय तिवारी, जिसका इस भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उन्होंने हरिबल्लभ अग्रवाल के साथ मिलकर उन्हें बेदखल करने की साजिश रची है। बुनकरों के अनुसार उनके घरों के पास अवैध रूप से सड़कें बनाई जा रही है, बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं ताकि वो अपना घर छोड़कर चले जाएं। इस मामले में पीड़ितों ने क्या कहा, आप भी सुनिए और देखिए। सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक उदासीनता का है। ये लोग लगातार प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं से गुहार लगा रहे हैं। एक बिल्डर द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उसके पास किसी प्रकार के कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट नहीं है, अवैध रूप से बनाया जाए। वहाँ पर पिछले दिनों जोन कमिश्नर भी गया था जांच करने के लिए, उसके बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे तो मेरे पास तो जो शिकायत आई है उसकी मैंने जांच कराया था, और जो आप बोल रहे हैं कोई बिल्डर के बारे में, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है सर, सोसाइटी के जो सदस्य हैं, जो लगातार पिछले 30-35 सालों से काबिज हैं और उनकी बिजली पानी काट दी गई है, उनका कहना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और प्रशासन राजनीति के दबाव में काम कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी जो शिकायत आई है उसको मैं देख लूँगा। ठीक है, थैंक यू। सबसे बड़ी बात, पंडरी तराई में जो जमीन है, वो जमीन है किसकी?
वो तो शायद हम लोगों का होना चाहिए सर, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना बुनकर समिति के लोग, उनका होना चाहिए था। लेकिन वहाँ के जो अध्यक्ष है, जो अजय तिवारी जी और हरि वल्लभ अग्रवाल जी, उन लोगों का दोनों का मिली भगत है, जो जनता को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि ना घरों से निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आधा तो वहाँ पे अभी से कटाई कर दिए, रोड बनाने के चक्कर में घरों को काट रहे हैं। आधा लोग ऐसी कटिंग में हैं, अब पानी गिरेगा, पानी पर हाई होगा, बारिश में अलग तो हाई होगा। बहुत दिक्कत है सर हम लोगों को। आप लोगों ने कमिश्नर के सामने एक पक्ष रखा था कि आपकी बिजली और पानी काट दी गई है, क्या ऐसा है? यस सर, ऐसा है। हाई कोर्ट में ये मामला लंबित है, उसके बावजूद कमिश्नर साहब ने कुछ इस पे आदेश जारी किया है। आदेश की जानकारी है क्या आपको? नहीं है सर हम लोगों को अभी तक। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राम सेवा समिति का ट्रस्टी और मंत्री घोषित किया जा रहा है स्वयंभू, जो आपने अजय तिवारी का नाम लिया है, क्या अजय तिवारी वर्तमान में आते हैं आपके सोसाइटी में? आते नहीं हैं? सर, वो तो न सर, न 15 अगस्त है, न स्वतंत्रता दिवस, कुछ भी चीज़ में कुछ चीज़ में आता नहीं सर। वो तो सर वहाँ कुछ भी किसी को कुछ भी मर्डर भी करके चला जाएगा ना सर, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जानकारी रहता है उनको पूरा, वहाँ क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, सब पता है। लेकिन वो लोगों के हालचाल देखने के लिए, सुनने के लिए अभी तक कभी नहीं आए। वो तो खुद चाह रहे सर यहाँ के लोग हटे, निकाले जाए यहाँ से, इसीलिए तो पानी बिजली लाइट सब वही काट रहे हैं ना। अच्छा, ये वहाँ पे कितने परिवार रह रहे हैं अभी? वहाँ से कुल 30 है सर, 30 लोग हैं 30 सर। परिवार हाँ हैं। सभी सोसाइटी के सदस्य हैं? हाँ सर, हाँ। ग्राम सेवा संघर्ष समिति, ये पूरा मामला क्या है? ग्राम सेवा समिति का मामला शुरू से चल रहा है सर, और इसका मामला ये है कि जो बुनकरों की ज़मीन है, जो ट्रस्ट है, एक्चुअल में ट्रस्ट है ग्राम सेवा समिति, और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के हिसाब से इनको बुनकरों को दिया जाने वाला ज़मीन है ये। तो इसको जो स्वयंभू बना हुआ है अजय तिवारी, वो अपने हाथ में हथिया के ये हरि वल्लभ अग्रवाल के साथ में ये पूरे ज़मीन का लूट खसोट कर रहे हैं, अपने हिसाब से जैसा बनाना चाह रहे हैं वैसा बना रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग को लगातार धमकी मिलती है, हमारे घर के सामने मालमा पटक दिया, हमारा तो घर भी गिर गया है। अगर कोई आदमी वहाँ आके ग्राउंड रिपोर्ट देखे तो हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल आपको हर चीज़ की सच्चाई दिखेगी सर। जैसा आपने कमिश्नर साहब के सामने रखा कि आपके घरों की बिजली और पानी को काट दिया गया है, जी, क्या है मामला, क्या है? सर बिजली की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ तो घर ही पूरा टोट डाले हैं। बिजली में कैसा कटा हुआ, जो बिजली है बिजली ना, जिसकी एक कटी है, मीटर में 4 घर चल रहे हैं। हाँ। जो अजय तिवारी के नाम से जो मीटर है ना, उसमें 4 घर चला रहा है। जो फ्रंट बाकी घर जो है सर, बचे हुए हैं वो एक बत्ती लाइन के नाम से वहाँ के जो छोटे पार्षद हैं वो थोड़ा सहयोग करके दे देते हैं। उसके उनके लगातार चक्कर में चल रही धमकी है। चमकी, और वहाँ जो भी काम चल रहा है ना सर, अभी तक के कोई भी काम रुका नहीं है। जो रोड बनाने वाला है अवैध रूप से जो बना रहा है, वो लगातार अपना काम कर ही रहा है, उसका काम वो एक भी कोई बार रुका रोक नहीं टोक है, कुछ नहीं कोई चल रही रोक टोक उसमें। नहीं। यहाँ तक कि संस्था की जमीन थी, जमीन में वहाँ पे हम लोग का खुद का जो बोर था, उस बोर को भी हथिया लिया गया, इसके कारण पानी की भी समस्या है। आपका कहना ये है कि जमीन ट्रस्ट की है और जी। कब्जा हरि वल्लभ अग्रवाल का। जी, हाँ। और ये अजय तिवारी, अजय तिवारी, जी, दोनों मिलकर। ये पूरा मामला माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी लंबित है। जी। उसके बावजूद कमिश्नर रायपुर संभाग ने इस पे कुछ आदेश जारी किया है, क्या है? अब इसकी जानकारी सर हम लोग को अभी तक के किसी ने नहीं बताया कि वहाँ ऐसा लंबित है करके। हम लोग तो यहाँ का जो देख रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से यहाँ का पूरा बता सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ जोन कमिश्नर पहुँचे थे निरीक्षण करने के लिए। जी, उन्होंने बोले थे कि मैं नोटिस जारी करूंगा और ये जो अवैध रोड निर्माण किया जा रहा है उसको तोड़ूंगा, ऐसा करके उन्होंने आदेश जरूर दिए हैं, बोले थे। आदेश अभी तक के दिए हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन आदेश के बाद में कोई कार्रवाई अभी तक के हमको देखने को नहीं मिला है। आश्वासन देके गए थे आश्वासन कि बस हम दिए हैं। करवाएंगे, रोड को तोड़वा दूंगा हमारा मैं, कर दूंगा करके, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई। जोन कमिश्नर ने कहा था कि वो जो रोड बन रहा है वो अवैध है, जी, अवैध उसको है और तोड़ा मैं तोड़वा जाएगा। जी। तोड़ा लेकिन जाएगा। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? पता नहीं अब इसके इसके बारे में लिए तो क्या। फिर वहाँ पे ही ज़्यादा अच्छा है सर। और मैं तो कहता हूँ सर, एक बार ना आप लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट उनको दिखाइए ताकि उनको समझ में आए। कारण ये है कि किसी का घर टूट गया, रोज हम लोग ऐसा रहता है कि आज जिंदा है कल मर जाएंगे, घर का कभी भी छत गिर सकता है, ऐसी स्थिति है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस ग्राम सेवा समिति ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं, जी। इसमें कुछ शिकायतें की गई थी पंजीयक सार्वजनिक न्यास और अनुभागीय अधिकारी एसडीएम रेवेन्यू जी। रायपुर को, और ये कहा गया है कि अजय तिवारी हरजी एवं स्वयंभू ट्रस्टी है। जी, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये ट्रस्ट क्या भंग हो चुका है? देखो सर, पहले जब भंग हो वो चुका ना है, वो जब पहले भंग इस मतलब संस्था के अध्यक्ष थे, तब भी हम लोग को कभी भी आके नहीं देखे कि किसके घर में क्या परेशानी है, किसके घर में क्या परेशानी नहीं है, कि यहाँ नल टूटा है, किसको पानी मिल रहा है, किसके यहाँ बिजली है कि नहीं। ये आज तक के किसी के घर में जाके नहीं देखे हैं वो आज तक के। और हम लोग इसीलिए ज़्यादा और परेशान है। ऊपर से अब हम लोग को ऐसी स्थिति ला दी है कि अब तुम लोग घर छोड़ के जाओ यहाँ से।
ये वाली स्थिति पैदा कर दी है। तो हम क्या करेंगे, इतने साल से हैं हम लोग को, 60 से 65 साल हो गया और बाकायदा हमारे पास में हर चीज़ का पेपर भी है सर। क्या इस पूरे मामले में आपने स्थानीय विधायक या जनप्रतिनिधि जी गए थे सर, जी गए सबको एक-एक थे, आवेदन दिया गया, पुरंदर सबको मिश्रा जी एक के पास में भी जा चुके हैं, SDM के पास में भी जा चुके हैं, जोन कमिश्नर के भी पास जा चुके हैं, आज तो यहाँ पे भी आए हैं सर। कलेक्टर साहब के पास भी जा चुके हाँ। हैं, सबका आवेदन दिया गया, सबकी कॉपी रखी अपने तो पास। आपका कहना यह है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है बिल्कुल। और राजनीतिक दबाव से इस पे कार्रवाई की जा रही है। जी नहीं जी, सर, नहीं, ध्यान कार्रवाई नहीं ही किया नहीं जा हो रहा है, रही ध्यान है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं ही किया नहीं हो रही है, कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। राजनीतिक कारणों से ही कार्रवाई नहीं हो रही। योगेश शर्मा। अजय, आपका नाम क्या है? भूपति प्रधान। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए हाँ। आप इस बुनकर सोसाइटी से कैसे जुड़े थे? मैंने ससुर मैनेजर था खादी भंडार में, अच्छा। अब खत्म हो गया, हाँ। तेरे मेरे मैं रुकाई में। अच्छा। हाँ ये आप बुनकर का काम करते थे? हाँ अच्छा, आप बुनकर का काम हाँ। करते थे। अभी इन लोगों ने आपका लाइट और पानी काट दिया है हाँ क्या? सब काट दिया है? हाँ बहुत काट दिया। क्यों काट दिया है? पता नहीं मेरे को कैसा काट दिया ये, अच्छा भगाने का सब घर भगाने का। अच्छा। हाँ ये जमीन कितनी है टोटल? तो 11 एकड़ 73 की 75 डिसमिल इसी है। अच्छा ऐसी है। हाँ। ठीक है। आपका नाम क्या है? पद्मा। आपके पिताजी मैनेजर थे? हाँ, क्या नाम था उनका? बंशीधर बेहरा। बंशीधर बेहरा। तो क्या पूरा आपका जीवन इसी जमीन में, इसी मकान में गुजरा है? हाँ, तो बोल नहीं सके। अच्छा, ये बोल नहीं सकती कि हाँ ज़्यादा? बोल नहीं सके, इत काट के तो अब ठीक नहीं है नहीं, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं है, अच्छा। बोल नहीं सके। तो जब लाइट कटी हुई है तो कैसे आप इस लाइट रात के उपयोग करते हैं? हाँ इसको जा रहा हूँ, हैं? इसको जला रहा हूँ याद 4-5 घंटा जैसे मैं चार्ज करती मैं। हाँ। कैसा करके बताओ? किसमें चार्ज करते हैं ये इसको? ऊपर में खपरा ऊपर में। अच्छा, ये सोलर हाँ लाइट है? सोलर है। सोलर हाँ लाइट सोलर है लाइट है। जिसको आप दिन भर चार्ज करते हैं हाँ और फिर रात के इसका उपयोग करते हैं? हाँ 4-5 घंटा जैसे ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। और पंखा वंखा नहीं है तो नहीं। ऐसी गर्मी में कैसे रहते कैसा हैं? करोगे? ऐसा खोला रहसू सब कैसा करोगे बताओ? कोई तो लाइट नहीं दे रहा हमको नहीं। ठीक। तो कौन आपको भगाने की कोशिश कर रहा है? सब हो जाती आ रही है। अजय तिवारी? हाँ कौन है वो? उसको पता है, मार्केट मालूम अच्छा नहीं। कोई बात नहीं, चलिए ठीक काट लो। आपका नाम क्या है? मेरा मनोज दरवलकर। आप इस संस्था से कैसे जुड़े हैं? मेरे पापा जुड़े थे संस्था से। मेरे पूरा जीवन मेरा अभी 57 साल हो गया है पूरा खादी भंडार में रह के हमको। तो यहाँ पहले बुनकर सोसाइटी की जो ट्रस्ट हुआ करता था, हाँ। तो 200-250 महिलाएं 200-250 पुरुष काम करते थे। काम उसके करते विषय में कुछ बताइए। हाँ, पहले यहाँ बुनकर था, इतने चरखा चलता था, जो गठाने आती थी यहाँ धागा बनता था, पोनी को धुलाई होता था, रंगाई विभाग था, यहाँ साबुन फैक्ट्री था, फर्नीचर था, सभी को इनने बंद किया गया यहाँ। और यहाँ जो नए लोगों की भर्ती लेते नहीं थे, अब पुराने रिटायर हो गए तो नए भर्ती करो, जो काम जानता है उसको दो, लेकिन कोई भर्ती नहीं किया जाता। बस इन लोग जो बना हुआ है उसको तोड़ना जान रहे हैं, बना कुछ नहीं रहे। और यहाँ के जो कर्मचारी है उनका कुछ लोगों का पैसा दिए नहीं है, इसीलिए उन लोग अभी तक के टिके हैं। काशन मनी जो था, ये जो मकान बने हुए हैं, यहाँ पे कितने परिवारों के लिए मकान बने थे? यहाँ करीब 75-80 परिवार रहते थे पहले। अच्छा, तो ये मकान जो बने थे वो कब बने थे? ये मकान ये तो हमारे पैदाइश के पहले का, करीब 70 साल हो गया। 70 साल पहले ये मकान हाँ बने थे। बना। अच्छा, ये टोटल भूमि कितनी है? ये कितना भूमि? 11 एकड़। 11 एकड़ थी। 11 एकड़ के आसपास में ये जमीन है। हाँ। ठीक। और जब नए कारीगरों की भर्ती नहीं हुई नहीं तो क्या उनको प्रशिक्षित देने के लिए पहले था ये बात। हाँ। ये पहले प्रशिक्षण देते थे, लेकिन आज से 10 साल से तो कोई प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। ज़्यादा हो गया है, लेकिन कम नहीं हुआ। जैसे पोनी प्लांट था वो बंद कर दिए, साबुन फैक्ट्री था बंद कर दिए, फर्नीचर था बंद कर दिए, डेयरी था डेयरी को बंद कर दिए। तो यहाँ के कर्मचारी करेगा क्या? और रिटायर होते गए लोग।
नई भर्ती लिए नहीं इनने। डेयरी में कितनी गाय भैंस हुआ करती थी? डेयरी में उस समय 40 भैंसे, गैया ऐसे थे। ये पूरा डेयरी का भी बना हुआ है, फोटो खींच सकते हो आप। अच्छा अच्छा। तो आपके पिताजी किस पद में कार्यरत थे? मेरे पापा यहाँ सुपरवाइजर थे। वो पूरा मकान बनाना, ये करना, पोनी प्लांट को देखना, फर्नीचर को देखना, सब मेरे पापा थे। तो किस चीज की लड़ाई चल रही है? क्या ये बेशकीमती जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, राजनीतिक दबाव एक का तो मामला ये जो जमीन है खादी ग्राम उद्योग की है, और जो यहाँ कार्यरत थे उनके पैसे से खरीदा गया है ये जगह को। अब यहाँ इन लोग को बोल रहे जाओ, तो कैसे जाएंगे इन लोग? क्यों जाएंगे भाई? उनको जगह दो, मकान बनाएंगे उन लोग। कितना पैसा लंबित होगा? कितना पैसा का भुगतान समिति ने नहीं किया है? अब ये एक तनख्वाह के हिसाब से था लोगों का। कोई मैनेजर था उसका ज़्यादा था, उससे नीचे वाले का था। अब ये तो कितना देते थे ये मुझे नहीं पता। पर ये जो परिवार बसे हुए हैं अभी अपने लंबित भुगतान को लेकर रुके हुए, और ये चाहते हैं कि हमको व्यवस्थापन के तौर पर कहीं दूसरी जमीन दी जाए, हाँ, ताकि हम मकान वगैरह बना सकें। बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सेवा समिति पंडरी की जो भूमि विवाद आया है, इस पे नगर निगम कमिश्नर ने भी मौके पे जाके मुआयना किया था। उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आयुक्त महोदय का जोन आयुक्त महोदय शायद गए होंगे वहाँ पे। मेरे संज्ञान में अभी वो चीज़ नहीं है, ना कोई निर्देश मुझे अभी उनसे मिला है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा आपको कि 4 या 5 दिन पहले शायद वो गए थे। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई कार्रवाई ऐसी नगर निगम के द्वारा नहीं की गई। वो जो प्लॉटिंग की जा रही है, क्या नगर निवेश विभाग नगर निगम से अनुमति प्राप्त है कि ये अवैध प्लॉटिंग का मामला है? नहीं, प्लॉटिंग तो वहाँ पर मेरे जैसे हमारे अभी अभियंता से मेरी बात हुई है, तो मलबा कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, बाकी निर्माण अभी वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। सड़क का निर्माण हो चुका है सर। ग्राम सेवा समिति की जो ज़मीन है उस पर सड़क का निर्माण किया गया है। करीब 32 फीट चौड़ाई है और 500 मीटर लंबाई है। अब वो मैं उसको देख के पूछ के बता पाऊँगा आपको। मैं स्वयं वहाँ पे गया नहीं हूँ, महोदय गए थे हमारे, तो उसके बाद ही आपको बता पाऊँगा। वो अगर ऐसा हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि वो जमीन ट्रस्ट की है। ट्रस्ट की जमीन को भू माफिया हरिवल्लभ अग्रवाल और स्वयंभू ट्रस्टी अजय तिवारी के द्वारा अवैध रूप से खरीदी बिक्री की गई है। इस पे नगर निगम क्या कार्रवाई करेगा? वो खरीदी बिक्री उन्होंने कैसे की है, ये राजस्व का मामला है। नगर निगम को उसमें अधिकार सीधे नहीं बनेगा। वो कैसे उन्होंने नामांतरण किया, क्या किया, वो राजस्व विभाग वाले बता पाएंगे आपको। आज से 1 वर्ष पूर्व 2024 छठवें महीने में ही एक पत्र जारी किया गया था नगर निगम जोन आयुक्त जोन क्रमांक 3 के द्वारा कि भूमि से संबंधित जो दस्तावेज है, भू स्वामित्व दस्तावेज B1 डायवर्शन सीमांकन टैक्स की कॉपी 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। ये नोटिस हरिवल्लभ अग्रवाल को जारी किया गया था। आज दिनांक तक इस पे क्या कार्रवाई हुई और दिए गए नोटिस पर क्या उन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं? वो अभी अभियंता जो है वो मुख्यालय में है और बाकी कोई कर्मचारी है नहीं। तो मैं बुलवाया तो है आपके सामने, लेकिन आ नहीं पाया अभी तक मेरे सामने, इसलिए मैं आपको वो मेरे पास रहेंगे तो बता पाऊँगा, अभी नहीं।